सभी ने प्रणाम कर भागवत भक्तों रो संगीत मंडली रो यदा योग्य हार्दिक अभिनंदन कर। आओ आज आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह रे तीसरे दिन री कथा रे मायने कृष्ण कथा रो गान कृष्ण कथा रो पान मनन करने रे वास्ते सहभागी बना। कालेरी कथा रे मायने आपे दादा भीष्म री स्तुति, माता कुंती री स्तुति आदि स्तुतियों रो वर्णन सुनियो। राजा परीक्षित रे पूछने पर भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक जो वर्णन हो उन्हें वर्णन सुनायो। सृष्टि कीकर बने उन्हें वर्णन सुनायो। 24 अवतार होया, उन 24 अवतारों की आपे कथा सुनी। भागवती वांग्मय मूर्ति रो स्वरूप सुनियो। आदि आदि आपे सब लोग कथा सुनियो। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कहे, हे राजन, आप जो मैंने काले प्रश्न पूछिया हा पुराण संबंधी जो प्रश्न, वे सारा प्रश्न विदुर जी महाराज मैत्रेय जी ने पूछिया थे। मैंने काले जितना भी प्रश्न पूछिया हा, 5-7 प्रश्न जो पूछिया हा, श्रेय कहीं है, धर्म कहीं है, आदि जो प्रश्न पूछिया हा, वे सारा प्रश्न विदुर जी महाराज मैत्रेय जी महाराज ने पूछिया हा। राजा परीक्षित जी महाराज विदुर जी महाराज और मैत्रेय जी महाराज रो संवाद कटे हुए, वे दोनों आपस में कटे मिलिया। कौन से स्थान पर मिलिया? सुखदेव जी की राजन, जिन समय रे मायने धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक राज्य कर रहो थो, धृतराष्ट्र उन समय रे मायने विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गया। धृतराष्ट्र पक्षपात पूर्वक पांडवों रे साथे और आपरे 100 पुत्रों रे साथे जो व्यवहार कर रियो हो, उनसु दुखी हो विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गया। महाभारत में 2 पात्र ऐसा है जो जिन टाइम महाभारत रो युद्ध हो उन टाइम वे दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल गया है। एक तो भगवान कृष्ण भाई बलराम जी और एक विदुर जी महाराज। दोनों ही शांति का प्रतीक है, दोनों ही शांति चाहता, युद्ध नहीं चाहता, दोनों शांति चाहता। विदुर जी महाराज भी भरसक प्रयत्न करियो, भरसक खूब कोशिश करी, मेहनत करी युद्ध ने रोकने री, लेकिन वो युद्ध नहीं रुक पाए। भगवान कृष्ण ने तो चिंता होगी, जिन टाइम दुर्योधन और अर्जुन सहायता मांगने के वास्ते गया। भगवान कृष्ण सोचियो बलराम जी रो शिष्य है दुर्योधन, और यदि दुर्योधन बलराम जी सहायता मांगने वास्ते जाए तो बलराम जी शायद दुर्योधन के पक्ष में हो जाए और मैं दोनों ही भाई आपस में लड़ ले। लेकिन भगवान जी एडी कृपा हुई कि दुर्योधन सहायता मांगने वास्ते गयो, पर विदुर जी मना कर दियो, नहीं भाई, मैं किन्हीं पक्ष में युद्ध नहीं करूं, मैं शांति चाहूं। तो बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गया। अठनों महाभारत में मायने सुखदेव जी महाराज कहे, राजन, महाभारत रो युद्ध प्रारंभ हो तो विदुर जी महाराज भी
तीर्थ यात्रा पर निकल गया। अवधूत वेश में, साधु वेश में वे तीर्थाटन करता, तीर्थ मायने घूमता। अटिनो राजा युधिष्ठिर पूरी सृष्टि के ऊपर एक छत्र राज्य कर रहा है। दिग्विजय राजा है, राजा परीक्षित दिग्विजय यज्ञ करियोड़ो हो, अश्वमेघ यज्ञ करियोड़ो हो। तो वे राजा युधिष्ठिर जी न्याय पूर्वक शासन करता है। अटिनो विदुर जी घूमता घूमता प्रभास क्षेत्र में पहुंचा। प्रभास क्षेत्र में जा वटे सब जो युद्ध मायने मारा गया उन्होंने वास्ते श्राद्ध तर्पण किया। और प्रभास क्षेत्र में ही उद्धव जी की भेंट हुई विदुर जी महाराज से। उद्धव जी महाराज विदुर जी ने मिलिया और विदुर जी उद्धव जी ने पूछियो, हे उद्धव जी सब कुशल तो है ना? आप यदुवंशी और समाचार सुनाओ। मारा इष्ट देव, मारा भगवान कृष्ण समाचार सुनाओ। सब कुशल तो है ना? सब ठीक तो है? उद्धव जी महाराज बड़ा दुखी हा। उद्धव जी महाराज कियो, विदुर भगवान कृष्ण रूपी जो सूर्य है वो सूर्य इन धरती से अस्त हो गयो। भगवान कृष्ण गोलोक धाम पधारे। विदुर जी ने बड़ो दुख होयो। विदुर जी बड़ा दुखी होया, बड़ो विरह करने लगा विदुर जी महाराज। उद्धव जी कियो उन भाद्र महीने उद्धव जी ब्रजू लगार द्वारिका तकरी जीती कथा ही जितो भगवान रो वर्णन हो, पूरो वर्णन विदुर जी ने सुनायो। और विदुर जी ने कियो, हे विदुर जिन टाइम भगवान गोलोक धाम पधारिया हा उन टाइम भगवान सोचियो कि मैं तो चलो जाऊं, लेकिन यदुवंशी इतना ज्यादा है, अत्याचार करने लग जाए। तो भगवान कृष्ण स्वयं ऋषियों के द्वारा आप ही वंश ने, आप ही कुल ने श्राप दिलवायो। यदि वह ऋषियों के माध्यम से आप यदुवंश रो नाश होने रो श्राप दिलायो। यदुवंशियों ने गांधारी रो भी श्राप हो। जिन टाइम महाभारत रो युद्ध होयो तो भगवान युद्ध समाप्ति की तरफ हो, जन भगवान कृष्ण गांधारी रे कने प्रणाम करने रे वास्ते गया। दुर्योधन री मां गांधारी, जन गांधारी भगवान कृष्ण ने श्राप दियो कि जिन प्रकार मारो वंश नष्ट होयो, मारा 100 पुत्र नष्ट होया, उन्हीं प्रकार यदुवंश रो भी नाश हो जाए। गांधारी रो तो श्राप तो ही हो, फिर भगवान ऋषियों के द्वारा भी आप ही वंश ने श्राप दिलवायो। उद्धव जी कियो, हे विदुर जी कुछ समय रे बाद रे महीने सारा यदुवंशी अट प्रभास क्षेत्र में आया है और अटे सब तर्पण आदि श्राद्ध आदि करिया। भगवान री आज्ञा से ब्राह्मणों ने भोजन करवायो। उन भाद्र महीने ब्राह्मणों ने भोजन करवा खूब मदिरा पान करियो, शराब रो सेवन करियो। देखो भाई, कोई तीर्थ स्थान मत जा, यदि आप कोई पाप करो तो वो आप रो जो पाप है वो पाप कभी नष्ट नहीं वेला, वो पाप स्थिर रह जाएगा। तो भाई मंदिर में जा, कड़े तीर्थ स्थान पर जा, पाप नहीं करना। धार्मिक स्थल है, आप जाओ तो पुण्य कमाने वास्ते, और बटेजार पाप करो तो आप रो वो पाप अखंड हो जाए, कभी वो पाप नष्ट नहीं है। तो वे सब लोग यदुवंशी भी प्रभास क्षेत्र में गया तीर्थ आदि करने रे वास्ते, लेकिन वे उठे जा पहले तो बढ़िया काम करियो, सब ब्राह्मणों ने भोजन वगैरह करवायो, यज्ञ आदि कर्म करिया, फिर
खूब मदिरा पान करियो, शराब रो सेवन करियो। तो शराब रे सेवन सु वे आपस में ही लड़ मर गया। आपस में ही लड़ी जर, कोई दूसरा मारने वास्ते नहीं आया। यदुवंशी इतना ताकतवर वहा उन टाइम की कोई दूसरा उन्होंने हरा ही नहीं सकता, इतना ताकतवर आ सकता, कोई जीत नहीं पाओ तो यदुवंशियों ने। तो वे आपस में ही लड़ मृत्यु ने प्राप्त हो गया। भगवान स्वयं सरस्वती नदी रे तट पर जा एक अश्वत्थ वृक्ष हो, उन अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर नीचे बैठिया और मैंने आज्ञा करी कि हे उद्धव, तू बद्री विशाल चलो जा, बद्रीनाथ चलो जा, और मैं भगवान रो अभिप्राय समझ गयो, मैं भगवान रो कहने रो मतलब समझ गयो, परंतु मैं बद्री नारायण गयो नहीं, भगवान रे लारे गयो, भगवान रे लारे चालतो रहियो। मैं भगवान अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा हा, मैं भी बटे गयो, और हमारे बाद में मैत्रेय जी महाराज भी बटे आया, मैं भी हो मैत्रेय जी महाराज भी बटे हा। तो भगवान मने श्रीमद भागवत कथा रूपी जो दुर्लभ वस्तु है, और जो दुर्लभ भगवान की वांगमय मूर्ति है, आ मूर्ति भगवान स्वयं मने प्रदान करी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान मैत्रेय जी महाराज कियो कि मैं थाने जो भागवत रूपी ज्ञान रो जो उपदेश दियो हूँ, भागवत रो जो ज्ञान दियो हूँ, और ज्ञान मारो परम भक्त विदुर जी आप कने आवेला, आप विदुर जी ने ओ ज्ञान दीजो। आ बात विदुर जी सुनी तो विदुर जी ने बड़ी प्रसन्नता हुई, और विदुर जी कियो भगवान मैंने जाते समय भी याद करिया हा, बड़ी प्रसन्नता हुई विदुर जी ने। और विदुर जी प्रसन्न हो उद्धव जी से भेंट कर हरिद्वार की तरफ निकल गया। हरिद्वार रे मायने सुखदेव जी महाराज की राजन वे गंगा नदी के किनारे पर गया, और बटे मैत्रेय जी महाराज विराजमान हा। मैत्रेय जी महाराज रे जान चरणों रे मायने प्रणाम करियो विदुर जी महाराज, और मैत्रेय जी महाराज फिर विदुर जी ने ज्ञानोपदेश करियो। सृष्टि लगा, सृष्टि की रचना सु लगा, और सृष्टि रे प्रलय तक महाराज मैत्रेय जी विदुर जी ने वर्णन सुनायो, भगवान री सभी लीलाओं रो वर्णन सुनायो। उन बाद में मायने भगवान रे विराट स्वरूप री रचना, और उन मायने भगवान रा जो स्थूल सूक्ष्म जितना भी विराट स्वरूप है, उन सारा स्वरूप री वे भगवान मैत्रेय जी महाराज विदुर जी ने कथा सुनाई, सब प्रकार से वे कथा सुनाई विदुर जी ने। और बाद में विदुर जी भी विविध प्रश्नों रो समाधान, विविध प्रश्न करिया मैत्रेय जी महाराज ने। मैत्रेय जी महाराज भी वे सारे प्रश्नों रो जवाब दियो, भगवान की शाश्वतता रो वर्णन करियो। मैत्रेय जी महाराज के विदुर, अब मैं थने श्रीमद भागवत कथा सुनानी प्रारंभ करूं। भागवत कथा रो मैत्रेय जी महाराज वर्णन सुनाओ। मैत्रेय जी महाराज कियो, हे नारद, एक समय सनत कुमार चारों भाई ए भगवत तत्व भगवान रो तत्व कहीं है और जानने रे वास्ते पाताल रे मायने गया। और पाताल रे मायने उन टाइम शेष जी महाराज विराजमान रहे। वसुदेव का शेष जी महाराज कृष्ण, तो भगवान कृष्ण नाम है वासुदेव, तो दोनों में अंतर है वसुदेव और वासुदेव। तो वे वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण ध्यान कर रहा, शेष जी महाराज ध्यान कर रहा। तो ध्यान रे मायने पतो चालियो कि चारों भाई आया है, सनत कुमार आदि चारों भाई मारकने आया है। तो वे आँखें खोल और उन्होंने इन श्रीमद भागवत कथा रो उपदेश दियो। उपदेश रो इन ज्ञान रो उपदेश सांख्यायन ऋषि ने दियो, और सांख्यायन ऋषि पाराशर जी ने दियो, पाराशर जी और बृहस्पति दोनों ने दियो। हे वत्स, अब मैं तने वही भागवत महापुराण सुनाऊं जिनसु थारा सभी प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही हो जाए, स्वतः ही समाधान हो जाए, स्वतः ही हो जाए। हो गुरु सामाने, हो गुरु सामाने जान बताया रे,
सर्प निहारी रे भव नागोरे भारी रे और सर्प निहारी रे भव नागोरे भारी रे पूरा सामाने जानी बतायो रे जगी झूठी बतायो रे ताली बजा के सभी एक साथ मेरी गाजल दी रे कोई पिया न पीसे रे मेरी गाजल दी रे कोई पिया न पीसे रे कोई पिया न पीसे रे यू विश्वा भी रे कोई पिया न पीसे विश्वामी तेरे पूरा सामाने यानी बतायो रे जगी झूठी लगायो रे जगी झूठी लगायो रे आती हमें में तो आयो ओ जी कोई सीप अनुपारे कड़ी जाना रूपारे कोई सीप अनुपारे कड़ी जाना रूपारे करे जाना रूपारे कोई भयान भूपारे करे जाना रूपारे कोई पूरा सामाने क्या नहीं बतायो रे जगी झूठी लगायो रे जगी झूठी लगायो रे आती में जो आयो मंजिया सुखी झूली रे झूले रे मंजिया सुखी झूले रे फूले रे फूले रे सुंदर न भूले रे फूले रे सुंदर न भूले रे पूरा सामाने यानी बतायो रे जगे झूठी लगायो रे पूरा सामाने यानी बतायो रे जगे झूठी लगायो रे जगे झूठी लगायो रे आत्मा में ले तो आयो सतगुरुदेव
जल रे माने निमग्न ही भगवान शेष सैया जी, भगवान शेष जी महाराज, भगवान विष्णु जी शेष सैया पर आंख्या बंद कर शयन कर रहा। जिन टाइम सृष्टि रो समय आयो तो भगवान रे नाभि कमल सु ब्रह्मा जी होया। और काले में आपने कथा सुनाई कि ब्रह्मा जी देखियो चारों तरफ कि कौन है, कस्त्वम को हम उत आयातः को मैं जननी को मैं तात, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है आदि उन्होंने मन रे मायने प्रश्न आया। तो ब्रह्मा जी और सोच चारों तरफ देखिया तो चारों तरफ चार मुंडा हो गया। तब वे भगवान की तपस्या करी और कई हजारों वर्षों तक वे तपस्या करी। जने भगवान का दर्शन होया ब्रह्मा जी ने। भगवान दर्शन देता हुआ ब्रह्मा जी ने कियो, हे ब्रह्मा थे इन सृष्टि की रचना करो। जब ब्रह्मा जी कियो महाराज मैं सृष्टि की रचना तो कर दूं लेकिन रही कटे सब लोग, सृष्टि बनाऊं तो मैं सृष्टि बना तो मैं दूं लेकिन रेवण वास्ते जगह भी तो चाहिए रही। भगवान नारायण की चिंता मत करो। फिर ब्रह्मा जी महाराज नारायण की स्तुति करी और सृष्टि निर्माण रो मार्ग बतायो, सृष्टि निर्माण रो वरदान प्राप्त करवायो। वरदान दियो नारायण भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने। विदुर जी कियो, हे मुनि ब्रह्मा जी कितनी प्रकार की सृष्टि की रचना करी। देखो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना तो कई प्रकार की करी लेकिन कोई भी सृष्टि सफल नहीं हो पाई, कोई भी सृष्टि सफल नहीं हो पाई। जने उन्होंने यौन सृष्टि के द्वारा मनुष्यों की सृष्टि करनी पड़ी। मनुष्यों पहली तो वे कहता कोई कितनी सृष्टियां बनाई लेकिन वे सृष्टि सफल नहीं हो पाई। जानवरों की सृष्टि बना दी, बिच्छू सांपों की सृष्टि बना दी लेकिन वे सफल नहीं हो पाई। जना भगवान मानव ब्रह्मा जी मानव सृष्टि बनाई। तो विदुर जी महाराज कियो, भगवान आप मन बताओ कि ब्रह्मा जी कितनी प्रकार की सृष्टि की रचना करी। मैत्रेय जी महाराज की और विदुर सबसे पहले ब्रह्मा जी 10 प्रकार की सृष्टि की रचना करी। सबसे पहले मैं तत्वरी, फिर अहंकार, फिर तन्मात्रा, फिर इंद्रियां। देखो ये जो नाम सुन रहे आपने जाना पहचाना नाम लगे कि नहीं लगे। अब काल जो कथा ध्यान से सुनी उन्होंने तो नाम जाना पहचानिया लागी नहीं तो नहीं लागे। काले में नाम गिनाया था आपने 24 तत्व गिनाया था, 5 महाभूत था, तन्मात्राएं ही, गुण हा, दोष हा, अहंकार हा, वही सृष्टि की रचना बता रही। सबसे पहले मैं तत्वरी, फिर अहंकार, फिर तन्मात्रा, फिर इंद्रियां, इंद्रियों का अधिष्ठाता देव, पंचपर्वा, अविद्या, स्थावर, त्रियक, वैकृतिक और शरद कुमारों की सृष्टि। इन प्रकार भगवान 10 प्रकार की सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा जी। और बाद में मैत्रेय जी काल, परमाणु आदि रे लक्षणों रा युग, मनवंत्र, घड़ी, देवादिरी, आयुरी परिभाषा बताई, आयु परिमाण बतायो और विदुर ने कृत्य करो। फिर बतायो ब्रह्मा जी विदुर जी ने कियो, विदुर दिव्य मान रे अनुसार सतयुग रे मायने एक आदमी री उम्र वेला 4800 वर्ष। उम्र कितनी होती है सतयुग में आदमी री? 4800 वर्ष। त्रेता युग में 3620 वर्ष आदमी री उम्र ही। देखो उम्र बढ़ानी और घटानी आपरे हाथ में, उम्र बढ़ानी और घटानी अपने हाथ में की कर। आप कई बार कथा सुनो कि वे महात्मा, वे संत महात्मा, ऋषि मुनि लाखों वर्षों तक तपस्या करता तो वे लाखों वर्ष तक जीवता रहता कहीं? हाँ, वे लाखों वर्षों तक जीवता रहता। की कर रहता? तो सुनो, अपना श्वास निश्चित है, अपना श्वास निश्चित है। मान लो एक आदमी रा 10,000 श्वास है। मानो एक बार कि एक आदमी रा 10,000 श्वास है। कोई आदमी है उन्हें 10,000 श्वास निश्चित है, वो 10,000 श्वास ले उन बाद में वो आदमी मर जाए। 10,000 श्वास निश्चित है, फिक्स कर दिया। अब वो आदमी कहीं करे, योग करे। योग माने आपके श्वासों ने रोक कर बैठ गयो, आपके श्वासों ने रोक कर बैठ गयो।
तो उन्हें उम्र बढ़ी कि नहीं बढ़ी? श्वास रोककर बैठ गयो। मान लो वो एक दिन रे महीने 5000 श्वास लेवे एक आदमी, औसतन अनुपात के अनुसार माना कि एक आदमी एक दिन में 5000 श्वास लेवे, तो वो आदमी जिना श्वास 10,000 है, वो आदमी एक दिन में केवल 1000 श्वास लेवे तो लारे कितना बच गया? 4000। तो 4000 उन आगे खाते में जुड़ गया, उम्र बढ़ गई उन्हीं। तो इन्हीं प्रकार ऋषि मुनिया कहीं करता, आपने श्वासों ने रोक कर बैठ जाता और वे तपस्या करता रहता। श्वास रोक देता, रंध्रों रे मायनू आवाज आती। भगवान अपने शरीर रे मायने जितना रंध्र है, उन रंध्रों रे मायनू आवाज आती। तो जितना श्वास आप कने फिक्स है, श्वास तो निश्चित है, आप सबरा मारा सबरा श्वास निश्चित है, लेकिन योग रे साधन शू, योग रे मार्ग शू आपे आपरी उम्र बढ़ा सका, आपे अपनी उम्र घटा सका योग के माध्यम से। तो बतायो, त्रेता युग में एक आदमी की उम्र 3620 वर्ष ही, द्वापर युग में 2400 वर्ष ही, और कलयुग रे मायने उम्र घटर 100 पर आएगी। 100 वर्ष उम्र, 100 वर्ष रे मायनू 50 वर्ष रात्रि रा, 50 वर्ष दिन नहीं हुआ। अपनी जो 100 वर्ष की उम्र है, उन उम्र में 50 वर्ष तो दिन रह गया और 50 वर्ष रात रा चला गया। रात रा सुता रहा, दिन रा काम करा, भजन कहीं करियो, कुछ भी नहीं करियो, भक्ति कहीं करी थी भगवान की, कुछ भी नहीं करी, संशय कहीं करियो, धन कमा लियो, पुण्य कहीं कमायो। तो इन प्रकार ब्रह्मा जी मैत्रेय जी महाराज ने आयु रो वर्णन सुनायो। मैत्रेय जी कियो, हे विदुर जी महाराज, ब्रह्मा जी मानस सृष्टि करी, उनसु प्रजारी वृद्धि नहीं हुई। सबू पहली मानसी सृष्टि करी, मन सु उत्पन्न होने वाली, लेकिन उन सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई। तो भगवान ब्रह्मा जी यौन सृष्टि प्रारंभ करी, यौन के माध्यम से सृष्टि उत्पन्न होने लगी। मैत्रेय जी क्यों, हे विदुर, ब्रह्मा जी पृथ्वी ने जल रे मायने देख बड़ा दुखी होया, बड़ा चिंतित होया। ब्रह्मा जी सोचियो का पृथ्वी तो पूरी पानी रे मायने है, लोग रह ही कटे, सोच रिया हा। तो ब्रह्मा जी रे नाक सू एक अंगूठे रे समान, अंगूठे जितो बड़ो एक वरहा सुअर निकल गयो। भगवान अवतार लियो, वरहा अवतार। देखो भगवान ने कड़ा कड़ा अवतार लेना पड़े, कहीं सुअर बनना पड़े, कहीं नरसिंह बनना पड़े, शेर और मनुष्य दोनों ही बनना पड़े। भगवान ने आपके भक्तों के वास्ते कड़ा कड़ा अवतार लेना पड़े। तो एक वो भगवान वरहा अवतार रे मायने अवतरित होया, और वो देखते ही देखते विशाल महाकाय शरीर बन गयो। वे अंगूठे रे समान हा, और वे अंगूठे रे समान, और वे भगवान वरहा पानी रे मायने कूद गया। समुद्र पानी रे मायने कूद, पृथ्वी ने आपे आगे के दो नक हुआ करे जी, दांत तो सुअर रा 2 दांत हुआ करे, उन दांतों पर रख भगवान पृथ्वी ने बारे ला रिया हा। जने हिरण्याक्ष कियो, अरे कौन है तू, क्यों ले जावे पृथ्वी ने, पृथ्वी मारी है आ। तो भगवान हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध करियो, हिरण्याक्ष ने मार, और पृथ्वी ने